नमस्कार। द्रोणा के डेली करंट अफेयर में मैं अरविंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर ना सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वरन ये डेली लाइफ में भी बहुत यूज़फुल है। देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है यह जानकर हमें आगे बढ़ने की व कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो हम लोग देखते हैं 20 जुलाई 2020 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। पहला है भारत का पहला रेल पुल केवल रेल पुल केवल रेल पुल अंजी खाद ब्रिज केवल रेल पुल है और उसका नाम क्या है? अंजी खाद ब्रिज। ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद पुल कटरा और रियासी को जम्मू और कश्मीर से जोड़ेगा। कटरा और रियासी को किससे जोड़ेगा? जम्मू और कश्मीर से। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक भाग है। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, इसका नाम अंजी खाद पुल किसको किससे जोड़ेगा? कटारा व रियासी को जेके से जोड़ेगा। और इसको कौन बना रहा है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड बना रहा है। यह किस परियोजना का भाग है? तो यह है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का। नेक्स्ट है किस वन को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में उन्नत किया जा रहा है? तो ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। असम के पोबा आरक्षित वन को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में उन्नत किया जा रहा है। यह निर्णय जोनी के लखीमपुर धेमाजी और माजुली जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास द तेनग्राम्स नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हम लोग ये भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि अरुणाचल के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू ने द तेनग्राम्स द एथनो लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकल इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो आपको इसमें अगर स्टार्टिंग का द तेनग्राम्स भी याद है तब भी ये काफ़ी है। फिर क्या है, सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हम लोग ये भी कवर कर चुके हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनको सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्या है, डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग का उद्घाटन किसने किया है? डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस फूड ऑन फूड प्रोसेसिंग, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इनका उद्घाटन किया है हमारे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा कतर में। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा का फुल फॉर्म है, ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। यह टूर्नामेंट अरब विश्व में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा। यह मुस्लिम बहुल देश में भी पहला टूर्नामेंट होगा, आपको ये भी याद रखना है। इसमें 32 टीम शामिल होने वाली, 32 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट ज़रूरी सूचना हमारे पास ये है, न्यूज़ ये है कि किस योजना को वंदे भारत मिशन का नया अवतार कहा जा रहा है? किस योजना को वंदे भारत मिशन का नया अवतार कहा जा रहा है? तो एयर बबल शब्द कोविड-19 महामारी के दौरान बनाया गया है। यह दुनिया के विशिष्ट क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को संदर्भित करता है जहां लोग कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के कारण बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। विशेष रूप से उन क्षेत्रों के बीच जहां कोविड-19 को समान स्तर पर समाहित किया गया है। इस योजना को विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए वंदे भारत मिशन के नए अवतार के रूप में जाना जाता है। तो इस योजना का नाम क्या है? एयर बबल। हमें क्या ध्यान रखना है कि एयर बबल योजना को वंदे भारत मिशन का नया अवतार माना जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास दिल्ली में एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है श्रीपद येशो नाइक ने। श्रीपद येशो नाइक ने दिल्ली के एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। सम्मेलन का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन देना है। नेक्स्ट हमारे पास भारत और इजराइल ने किस चीज़ से निपटने के लिए अपने सहयोग का विस्तार करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किस लिए किया है? ये इन्होंने किया है साइबर खतरों से निपटने के लिए। भारत और इजराइल ने साइबर खतरों से निपटने के लिए अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय INCD के महानिदेशक और इजराइल में भारत के राजदूत
संजीव सिंगला। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इजराइल में भारत के राजदूत कौन है, तो वो कौन है, संजीव सिंगला। देखिए हम लोग पिछले वीडियोस में पिछले डेज़ में बहुत सारे राजदूत को कवर कर चुके हैं, तो आप सारे राजदूत की एक लिस्ट जरूर बनाएं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज हेतु 3 श्रेणी में फीस निर्धारित कर दी है, तो ये किसने किया है, ये पंजाब सरकार ने किया है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये किया है माइकल जेनेडिस ने। ऑस्ट्रेलिया की फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान माइकल जेनेडिस ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। थर्ड है हमारे पास, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बनाएगी, तो ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये कितने में बनाएगी, 3.5 साल में। नेक्स्ट है हमारे पास, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है, तो ये ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है। ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है, तो ये भूटान। भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पसाका, आपको ये गांव के नाम भी याद होना चाहिए, पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पसाका के बीच नया व्यापार मार्ग खोल दिया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये बनाया है तेज गेंदबाज ब्रेट ली को। विश्व सर्प दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को। फिर है हमारे पास, पूर्व IAS अधिकारी और किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग कवर कर चुके हैं। ये महाराष्ट्र की पूर्व IAS अधिकारी और पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है। ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट हमारे पास है, दिल्ली सरकार ने खाद्य रक्षा व मानक अधिनियम के तहत राजधानी में कितने वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री व भंडारण पर पाबंदी लगा दी, तो 1 वर्ष के लिए। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस आदेश को बेहद अहम माना जा सकता है। दिल्ली में गुटखे पर पहले से ही प्रतिबंध है। राज्य तंबाकू नियंत्रण सेल के प्रभारी डॉक्टर BS चारण के अनुसार इन दिनों सुपारी में भी तंबाकू मिलाकर बेची जाती है, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। फिर हमारे पास, हाल ही में पाकिस्तान एवं किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुधोटी जिले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। ये ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। पाकिस्तान और किस देश के बीच में हुआ है, कितने मेगावाट, 700 मेगावाट। परियोजना का नाम क्या है, आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना, तो ये किसके बीच हुआ है, ये चाइना के बीच हुआ है। बहुत ऑब्वियस सी बात थी ये। झेलम नदी पर स्थित आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना $2.5 अरब का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इस परियोजना का निर्माण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, जो कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, के अंतर्गत किया जा रहा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत POK में निर्मित की जाने वाली यह दूसरी परियोजना है। आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना झेलम की 5 जल परियोजनाओं में से एक है। तो यहाँ से काफ़ी सारी जानकारी हमें मिलती है। वीडियो को पॉज करें, सारी चीज़ें एक बार फिर से पढ़ें। तो ये थी 20 जुलाई 2020 से रिलेटेड कुछ ज़रूरी खबरें बिना किसी शोर शराबे के। अगर ये चीज़ें आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहें। थैंक यू, जय हिंद।